हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है फायर तरुण कोचिंग क्लासेस में। तो जैसा कि हमने पहला लेक्चर अपना कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 11th का। तो आज हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम प्रश्नावली 1.1 के कुछ एग्जांपल्स लगाएंगे और कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से संग्रह समुच्चय हैं। अब हमको बताना है इसमें कौन कौन से संग्रह समुच्चय हैं, ठीक है। अब समुच्चय का मैंने कल डिफिनीशन बताया था कि सुपरिभाषित, जो व्यक्ति के अनुसार न बदले। तो पहला जैसे है कि जे से शुरू होने वाले महीनों के नाम। तो जे से शुरू होने वाले कौन से हैं? एक हमारा जनवरी है, और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। एक हमारा जून है। एक क्या है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी कि हमारा क्या बन गया? समुच्चय। ये अगर किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे तो यही तीनों जवाब देगा ना, इस किसी और कुछ नहीं देगा ना। तो यह सुपरिभाषित है, इसलिए समुच्चय है, ठीक है। भारत के 10 अधिक प्रतिभाशाली लेखक। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है भारत के 10 अधिक प्रतिभाशाली लेखक को हमको बताना है ये समुच्चय है कि नहीं। तो ये बताइए, मेरे अनुसार तो कोई भी हो सकता है, आपके अनुसार कोई हो सकता है, जो आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये सुपरिभाषित है ही नहीं, और अगर सुपरिभाषित नहीं है तो ये समुच्चय नहीं है, ठीक है। नहीं है तो समुच्चय नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। अब भैया किसी को सचिन पसंद हो, किसी को विराट कोहली, किसी को धोनी, वो अपने 11 में रखे, अपना टीम 11 नया बनाए, ठीक है। तो ये भी सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए समुच्चय क्या है? ये नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का जो संग्रह है उसमें हमको बताना है, ठीक है। अच्छा बताइए, आपकी क्लास में मान लीजिए 30 लड़के पढ़ते हो, तो क्या किसी और बच्चे से पूछूंगा वो क्या कहेगा? 25 पढ़ते हैं। यानी कि ये तो सुपरिभाषित है ना, ये तो व्यक्ति के अनुसार बदलेगा नहीं। यानी कि ये समुच्चय है, ये समुच्चय, क्योंकि ये सुपरिभाषित है इसलिए समुच्चय है। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। कह रहा है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, ठीक। 100 से कम, 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी? प्राकृतिक संख्याएं जैसे कल मैंने बताया था, 1 से स्टार्ट होती हैं, 2, 3, 100 से कम कह रहा है, यानी कि 99। अब आप किसी से भी पूछेंगे तो भी तो यही देगा, यानी कि ये भी समुच्चय है। ये व्यक्ति के अनुसार नहीं बदलता, सुपरिभाषित होता है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं पढ़ा तो उसमें से जाकर देखिए, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा के रखा है। अब देखिए, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यास। अच्छा अब बताइए, जो उन्होंने लिख दिया उसको मैं क्या नहीं बताऊंगा, मैं कुछ और बताऊंगा मुंशी प्रेमचंद का। अगर पूछ रहा है इसमें लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यास, तो उसमें मैं तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का थोड़ी बताऊंगा, जो उन्होंने लिखा वही तो बताऊंगा। या कोई सी से भी पूछेंगे तो भी बताएगा। तो इसमें भी ये समुच्चय है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। समपूर्णांक कौन कौन से होते हैं? पूर्णांक प्लस में भी होते हैं, माइनस में भी, लेकिन सभी समपूर्णांक है ना। तो 1, 2, 3, 4, डैश 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 इनफाइनाइट। किसी से भी पूछेंगे ये तो एक सुपरिभाषित है ना, भले अनंत तक हो, लेकिन है तो किसी से भी पूछेंगे वो भी यही जवाब देगा, इसलिए ये भी समुच्चय है। अब फिर इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब भैया इस अध्याय में मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी में जितने सवाल होंगे उतने सवाल ही तो रहेंगे, वो तो चेंज नहीं हो जाएंगे ना। तो ये भी क्या है? समुच्चय है, सुपरिभाषित है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब भैया मान लीजिए कि अगर चूहे से डराया जाए तो उसके लिए तो चूहे ही सबसे खतरनाक होगा ना, तो इसलिए ये सुपरिभाषित नहीं, इसलिए समुच्चय नहीं है। अब चलिए हम अपना क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमको दूसरे वाले में कह रहा है एक कोई समुच्चय है जिसके अंतर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक हमको भरने हैं। ये बिलोंग्स टू का साइन है, बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब कि कहने का, अगर जैसे कोई भी अव्यय दिया है, अगर इसका सदस्य है तो हम ये निशान लगाएंगे, इसका सदस्य नहीं है तो ये। जैसे कि देखिए 5 दिया है, क्या ए में है 5? ये रहा 5, तो ये क्या कर रहा है? इसमें बिलोंग्स कर रहा है, इसलिए बिलोंग्स। 4 भी है तो इसमें भी बिलोंग्स टू का साइन। 8, क्या इसमें 8 है कहीं पे? तो ये बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। 2 है, 2 है ना, ये देखिए 2 है, नहीं देखिए ये 2 रहा, तो ये भी बिलोंग्स टू। 0, 0 तो मुझे नहीं दिख रहा भाई, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू। 10, 10 भाई तो नहीं दिख रहा है, तो ये भी डज नॉट बिलोंग्स टू। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। अब भैया हमको रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक। पहला क्या है कि यक्स, यक्स इस प्रकार एक पूर्णांक है और -3 से क्या है, यक्स जो है बड़ा है और 7 से छोटा है। -3 से बड़ा है, यक्स से छोटा है। जैसे मैं लिख दूं कोई, ऐसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर मैं लिख दूं 1 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो आप क्या बताएंगे? 1 2 बताएंगे, 1 3, यही तो बताएंगे कि 1 से बड़ा है और 4 से छोटा है। तो इसमें भी कह रहा है -3 से बड़ा है और क्या है, 7 से छोटा है। तो -3 के बाद -2, 1 0 1 2 3 4 5 6, और इसको हमने क्या बना दिया, समुच्चय। ये ए बराबर, ठीक है, समझ में आया। अब दूसरा है कि यक्स संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या। 6 से कम प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, तो 6 से कम कह रहा है, इसलिए 1 2 3 4 5। अब 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि क्या कह रहा है, 6 से कम, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, यक्स 2 अंकों की ऐसी संख्या जिनके अंकों का योगफल 8 है, ठीक है, 18 नहीं 8 है, ठीक। अब मुझे बताना है, तो सबसे पहले देखिए किन दो अंकों का हमको संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग देखना स्टार्ट करते खास, 11 नहीं, 12 2 1 3 13 3 1 4 14 नहीं, 15 5 1 6 16 6 1 7 17 7 1 8, यानी कि क्या हो गया, 17। अब मैं बताऊँ, आप क्या करिए, अब देखिए 17 हो गया ना। अब देखिए एक काम करिए, इसको एक बढ़ाइए, इसको एक घटाइए, 35, इसको एक बढ़ाइए, इसको एक घटाइए, 44, इसको एक बढ़ाइए, इसको एक बढ़ाइए, इसको एक कम करिए, इसको एक बढ़ाइए, इसको एक कम करिए, इसको एक बढ़ाइए, इसको एक कम करिए, इसको एक बढ़ाइए, इसको एक कम करिए। अब कोई भी संख्याएं नहीं आएंगी, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, समुच्चय, ठीक। यक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, ठीक। यक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक, अभाज्य संख्या तो यानी 60 को हमको एलसीएम लेने हैं। अभाज्य की बात आती है तो एलसीएम 2 से 30, 2 से 15, 3 5 15 5 1। अब देखिए हमको इसका समुच्चय बनाना है, तो मैंने समुच्चय में देखिए इतना आ रहा है ना, 2 2 3 5, लेकिन मैंने आपसे क्या बताया था, कोई चीज़ रिपीट नहीं होती है। 2 2 बार है तो इसलिए एक बार, फिर 3, फिर 5, ये हमारा बन गया समुच्चय। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, ई, ट्रिग्नोमेट्री शब्दों के अक्षरों का समुच्चय। हमको समुच्चय बनाना है इसके शब्दों का, इसमें कुछ नहीं है, बस बहुत लोग गलती कर देते हैं, पूरा शब्द उतार देंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, रिपीट नहीं होता है तो हम रिपीट नहीं करेंगे। जैसे टी हो गया, आर आई जी एन ओ एम ई। अब टी है ना, टी तो हम लिख चुके हैं, आर आर भी लिख चुके हैं, वाई वाई नहीं लिखे हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा समुच्चय। अब ऐसे इसमें इसमें भी बनाना है, बेटर शब्दों के अक्षरों का समूह। तो देखिए सबसे पहले बी ई टी, फिर टी लिख दूँ, नहीं वो हो चुका है, ई भी हो चुका है, तो आर, और ये बन गया हमारा समुच्चय। अब चलिए सबसे क्वेश्चन फोर्थ, थर्ड के बाद फोर्थ आएगा, लेकिन मैं आपको जो है फोर्थ वाला क्वेश्चन थोड़ा सा समझने लायक क्वेश्चन है, तो इसलिए बाद में बताता हूँ। पहले हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इजी इजी। निम्नलिखित समुच्चयों के अवयवों के सूचीबद्ध कीजिए, यानी कि हमको इसको भी रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक है। यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। क्या है, यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9 डैश 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 डैश, ये हमारा क्या हो जाएगा, विषम प्राकृतिक संख्या का है ना, तो विषम में तो ये 1 3 5 7 9 आएंगे, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, समुच्चय। अब देखिए दूसरा वाला, देखिए अब इसको देखिए, यहाँ पे कह रहा है बी यक्स एक पूर्णांक है और -1/2, और यहाँ पे 9/2 है, ठीक है। अब इसको भी हम तोड़ लेते हैं, इसको तोड़ेंगे तो -0.5, ये यक्स और ये 4.5, यानी कि जो यक्स का मान है वो 0.5 से बड़ा है और 4.5 से छोटा है, तो यानी कि 0.5 से बड़ा, यानी 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी नहीं होगा, क्योंकि 4.5 से क्या कह रहा है, छोटा है। सी यक्स एक पूर्णांक है, यक्स स्क्वायर बराबर है और बड़ा भी हो सकता है, मतलब छोटा हो सकता है 4 के।
यक्स एक पूर्णांक है, ठीक है, यक्स एक पूर्णांक है और यक्स स्क्वायर का मान जो है इससे छोटा है 4 से और 4 के बराबर भी है। तो किस किस का, अगर देखिए मैं -1 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा 1, -2 का स्क्वायर करूँगा 4, -3 का स्क्वायर करूँगा 9, लेकिन मुझे क्या 4 से छोटा चाहिए या 4 के बराबर, तो इसलिए ये नहीं ले सकते। फिर उधर आ जाइए, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का करेंगे तो 9, ये भी क्या हो जाएगा ज़्यादा, लेकिन कह रहा है यक्स का जो मान है उससे मतलब 4 से छोटा होना चाहिए, यक्स के स्क्वायर का मान 4 से छोटा है 4 के बराबर। तो कौन कौन से हमको मिले, एक मिला, -2 मिला, -1 मिला, 0 मिला, 1 मिला, 2 मिला, ठीक है। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। इसको करने से पहले मैं आप सभी को छठवां क्वेश्चन करा देना चाहता हूँ। तो चलिए पहले देखिए, हमारे यहाँ पे छठा क्वेश्चन है, हमको सही मेल मिलाना है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमको सही मेल मिलाना है। सबसे पहले मैं आपको इजी बता दें। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, MATHEICS, देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स के शब्द के अक्षरों का समुच्चय है ना, तो ये इससे ही हो जाएगा। देखिए यक्स एक अभाज्य संख्या है तथा 6 की भाजक है। तो मैंने क्या बताया, जब अभाज्य संख्या के तो हमको क्या लेना चाहिए, एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 3। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 और 3, यानी कि ये ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जो 6 की भाजक हैं। तो देखिए कहीं पे 2 और 3 है, तो ये रहा, तो हमारा ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। यक्स 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या। 10 से कम कौन कौन सी होती हैं, 1, 3, 5, 7, 9। 10 से कम भी हैं, विषम भी हैं, प्राकृतिक संख्या है, कहीं पे दिख रही हैं, ये है तो इसका ऑप्शन। अब देखिए एक ये बचा तो ऐसे मिल जाएगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। यक्स एक प्राकृतिक संख्या और 6 की भाजक है। प्राकृतिक संख्या और 6 की भाजक, 6 के भाजक कितने हैं, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है और 6 से कटता है, बस। और ये प्राकृतिक संख्या है, तो कहाँ पे दिख रहा है, पहला वाला, तो ये आके इससे मिल गया। तो चलिए आगे तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में हमको बदलना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा 2, 4, 6, ठीक है। इसको हमको किस में बदलना है, समुच्चय निर्माण रूप। तो एक तो पहले हम जैसे आपको हिंदी में लिखना बताए थे कि क्या लिख सकते हैं, 2, 4, 6, ये तो सब सम संख्याएं है ना, सम प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। क्या है, सम प्राकृतिक संख्याएं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यक्स इस प्रकार है कि यक्स प्रथम 3 सम प्राकृतिक क्या है, संख्याएं हैं, ठीक है। ये लिख सकते हैं ना। अब इसको लिखने का हमको एक मैथ में मतलब मैथ पढ़ रहे हैं तो हिंदी के तरीके से नहीं, हमको मैथ के तरीके से लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए अच्छा ये बताइए 2 के सब गुणांक है ना, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ ना। जो मतलब ये तो यक्स के मान है। देखिए अब इसको मैथ में कैसे हम लिख सकते हैं, यक्स ये हमारा क्या है 2 है, और ये सब मान लीजिए किसके मान है, यन। इसको हमको यन 2n 3n ऐसे रूप में लिखना होता है। तो यक्स बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ 2n, और यन जहाँ पे क्या है एक प्राकृतिक संख्या है, क्या है प्राकृतिक संख्या है, लिख नहीं सकता हूँ। यन का मान मैं 1 रखूँगा तो ये मिल जाएगा, 2 रखूँगा ये 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मैं रख सकता हूँ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको कि यक्स इस प्रकार है कि यक्स बराबर है किसके, 2n के, और यन क्या है, यन 1 से बड़ा या 1 के बराबर हो सकता है, लेकिन क्या हो सकता है 3 के बराबर और 3 से छोटा, क्योंकि देखिए यहाँ पे यन का मान 3 ही तक गया है, आगे डैश डैश नहीं किया है, ठीक है। तो यानी कि 1 के बराबर या 1 से छोटा हो सकता है, 1 से मतलब यन का मान 1 से बड़ा हो सकता है या 1 के बराबर, और 3 के बराबर या 3 से छोटा हो सकता है। और क्या लिखेंगे कि यन जो है वो बिलोंग्स टू करता है किसमें, प्राकृतिक संख्याओं में। ये सब प्राकृतिक संख्या है ना। दूसरा क्वेश्चन हमारा 1, 4, 9 ऐसे डैश 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 आपको दिया है 100,
देखिए पहले इसको हिंदी में लिख के देखते हैं। अच्छा देखिए, 1 का वर्ग दिया है, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, यानी कि ऐसे 10 तक वर्ग दिया है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि यक्स जो है क्या है, प्रथम, यक्स प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, वर्ग है। ठीक है, ये तो हिंदी में हो गया ना। अब इसको मैथ में लिखने का क्या तरीका है, मैथ में हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, 1 का वर्ग है 1, 4, 9, ऐसे डैश डैश डैश, कितना है 100, ये सब यक्स के मान है। अब इसमें बराबर करते हैं। अभी देखिए कोई रूप ना बैठेगा, कोई रूप, जैसे देखिए अब यहाँ पर यक्स है, तो यक्स बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 10 का स्क्वायर, अगर यहाँ पे और 16 होता तो यहाँ पे मैं 4 का स्क्वायर। यानी कि जो मान नहीं बदल रहा है, जो मान नहीं बदल रहा है उसको तो हम वही रहने देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 2 2 2 2 है, तो इसको नहीं चेंज करें। यहाँ पे देखिए 2 था तो मैंने 2 लिख दिया ना, तो ये मान चेंज होते हैं, उनको यन लिखते हैं। तो ये क्या हो रहा है, यक्स बराबर है क्या, यन स्क्वायर के, है कि नहीं, है ना। तो यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, फिर लिख सकता हूँ यक्स इस प्रकार है कि यक्स बराबर है यन स्क्वायर के, और फिर यन का मान क्या है, 1 के बराबर है यन, लेकिन 10 के बराबर है और 10 से छोटा है। ठीक है, देखिए यहाँ तक 10 तक गया है यन का मान ना, उसके बाद नहीं गया ना। और यन क्या करता है, बिलोंग्स टू करता है किसमें, प्राकृतिक संख्याओं में। इतना हमको लिखना पड़ेगा। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, 3, 6, 9 एंड 12। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यक्स, और यक्स इस प्रकार है कि क्या है, यक्स 3 के प्रथम, यक्स 3 के प्रथम 4 क्या है, गुणज है। मतलब देखिए ना, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, यानी 3 के प्रथम 4 गुणज हैं। लेकिन हमको इसको मैथ की तरह लिखना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले यक्स का मान लिख लेते हैं, 3 6 9 12। अब इसको, ये 3 के गुणज है ना, यहाँ पे दो दो के देखिए ऊपर जब हम लोग लगाए थे तो यहाँ पे 2 के थे ना, यहाँ पे भी कैसे हैं 3, सेम वही सवाल है। 3 गुणे 1, 3 गुणे 2, 3 गुणे 3, 3 गुणे 4, यानी कि इसका मान बदल रहा है, ये यन हो गया, इसका मान नहीं बदल रहा है, तो ये क्या हो गया, 3n। तो यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, यक्स बराबर, यक्स इस प्रकार है कि यक्स बराबर क्या है, 3n के, और यन का मान 1 के बराबर है और 4 के बराबर और उससे छोटा है, इससे बड़ा नहीं है, और यन बिलोंग्स टू करता है यन में। ठीक, यहाँ पे मतलब आप ये समझ रहे हैं ना कि जैसे यन का मान जो है 1 के बराबर है, देखिए यहाँ पे 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, लेकिन 4 के बराबर है या 4 से छोटा है। तो इसके बाद अब चौथा सवाल, तो यहाँ पर देखिए चौथा सवाल क्या है, 2 4 6 नहीं 2 4 8 16 एंड 32। ठीक, तो मैं इसको क्या लिखूं, देखिए अब इसको हम मैथ में लिखते हैं। देखिए जैसे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 2 4 8 16 32। अच्छा, अब यहाँ पे तो 2 इंटू 4 4 इंटू 2 ऐसे मैं कर दूँ, 2 इंटू 2, तो ये तो बैठेगा ही ना, नहीं बैठेगा। 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 4, जैसे कह रहा हूँ 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 4 2 इंटू 8 2 इंटू 16। अब मैं, आप कहेंगे कि ये यन का मान है, तो यन का मान मैं अगर 3 ले लूँ तो आएगा ही नहीं, गलत हो जाएगा ना। यन का मान तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो फिर ये तो गलत हो जाएगा हमारा, तो इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। तो हम इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, बताइए, क्या मैं इसको 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5 आएगा यही। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8। तो यानी कि इसका मान नहीं बदल रहा है, तो ये 2 हो गया, इसका मान बदल रहा है, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर n हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा कि यक्स इस प्रकार है कि यक्स बराबर है 2 की पावर n है। ठीक है,
अब n कहाँ तक है, 5 तक है ना, तो 1 के बराबर है या 5 के बराबर या 5 से छोटा है, और n जो है बिलोंग्स करता है किसमें, प्राकृतिक संख्याओं में। तो चलिए 5वां क्वेश्चन करते हैं। 5वें क्वेश्चन में हमारा क्या है, 5, 25, 125, 625। ये देखिए सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 5 के 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, ये 5 की पावर 1 है, 5 और 125 क्या है, 25 क्या है, 5 की पावर 2, 125 क्या है, 5 की पावर 3, 625 क्या है, 5 की पावर 4। ये यक्स हो गया, ये बदल नहीं रहा है इसलिए 5 की पावर n। तो हम क्या लिखेंगे, यक्स इस प्रकार है कि यक्स बराबर है 5 की पावर n, और n का मान क्या है, 1 के बराबर या 1 से बड़ा है, लेकिन किससे, 4 से छोटा है या उसके बराबर। तो आज की प्रश्नावली यहीं पे कंप्लीट होती है।